बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 करेंगे आज हम लोग। तो 1.3 जो है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट होती है। तो मैट्रिक्स कब आपस में जमा हो सकते हैं, एडिशन कब होगी मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की एडिशन के लिए सबसे पहले बात है कि इनका जो है वो ऑर्डर जो हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या है कि रो बाय कॉलम, कि अगर एक मैट्रिक्स है तो उसमें जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, कि अगर पहले में 2 है, 2/2 है, तो दूसरा भी जो होगा वो 2/2 ही होगा। अगर 2/2 नहीं होगा तो वो कभी भी आपस में प्लस नहीं हो सकते, ऐड नहीं हो सकते। तो जिस तरह एडिशन में मैट्रिक्स का आपस में आर्डर का सेम होना ज़रूरी है, इस तरह सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही सूरत है। अगर दोनों का आर्डर सेम है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल है कि दोनों में से जो मैट्रिक्स का आर्डर है वो सेम होना चाहिए। यानी पहले में 2 कतारें और 2 कॉलम हैं तो दूसरे में भी 2 कतारें और 2 कॉलम ही होंगे। पहला सवाल है जी, हमने बताना है ऐसे कि कौन कौन से मैट्रिक्स से एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट ए है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो वो देख सकते हैं कि वो ई के साथ 2 रो और 2 कॉलम से प्लस हो सकता है। बी 2 रो 1 कॉलम और हमारे पास डी भी 2 रो और 1 कॉलम है। इसके आगे सी है, उसमें 3 रो और 2 कॉलम है, और उसके साथ ही एफ़ है जिसमें 3 रो और 2 कॉलम है। तो वो मैट्रिक्स ही आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका आर्डर सेम हो। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सवाल नंबर 2 पार्ट 1 है जी। ए है हमारे पास 2 4 -2 और 1। जैसे अगर इसकी मैं एग्जांपल में आपको दे सकता हूँ कि हमारे पास a × b = c है। फॉर एग्जांपल अगर हम a को उस साइड पे ले जाएं तो a क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स मतलब यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है ab, तो उधर जाके a क्या हो जाएगा, c/a। जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्स। तो यहाँ पे हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, ऐड करना है। एडिटिव इन्वर्स के लिए बड़ा सिंपल सा अगर मैं बताऊँ आपको तो वो ये हो सकता है कि a का एडिटिव इन्वर्स में क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे हम नेगेटिव मैट्रिक्स नहीं बनाते, इस तरह इसके सारे साइन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे, प्लस। इसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। जितनी भी वैल्यू हैं, जिस तरह हम नेगेटिव मैट्रिक्स में करते हैं तो वो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर ये हमने इसका एडिटिव इन्वर्स बनाया हुआ ए का, ठीक है जी, इन्वर्स बनाया हुआ हमने इसका, अगर इसका हम देख लेते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, हम इन दोनों को अगर आपस में ऐड करें, यानी ए को और ए के एडिटिव इन्वर्स को, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0। यानी अगर कोई वैल्यू है उसका आपने एडिटिव इन्वर्स बनाया है और बाद में उन दोनों को वेरीफाई करने के लिए अगर दोनों को प्लस कर लें तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। ये वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये इसमें करना नहीं है, लेकिन अगर इसको आपने वेरीफाई करना है, एक और उसके एडिटिव इन्वर्स को आपस में प्लस कर दें तो इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। इसके आगे एक इसका और है जी, एफ़ है, वो देख लें ज़रा आप। √2 √3 सॉरी 1 -1 और √2 है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा √3 1 -1 √2। एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा इसका, तो वो हम ले लेंगे √3 माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस।
जितने भी साइन हैं उनको चेंज कर देंगे तो उसको हम कहते हैं अडैटिव इन्वर्स जमी मकूस। उर्दू में से कहते हैं जमी मकूस। अडैटिव इन्वर्स किसी भी चीज़ का जमी मकूस बना लेना, जमी मकूस, इसको हम कहते हैं अडैटिव इन्वर्स। आगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो बिल्कुल सिंपल से हैं उसको स्किप कर रहे हैं हम लोग ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें और आपको आसानी से, क्योंकि ये बहुत आसान है तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएंगे। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसे ए दिया हुआ है हमारे पास 1 -1 2 1 और हमें दिया हुआ है बी दिया हुआ है वो है जी 1 -1, सी दिया हुआ है वो क्या है जी 1 -1 2 और डी दिया हुआ है हमें वो है जी 1 2 3 -1 0 और 2। ये हमें 4 वैल्यू दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ए बी सी और डी की। आगे कहता है इन मैट्रिक्स को हल करना है। कौन सा पहला है जी इसका 4 नंबर का पहला, वो क्या है जी ए प्लस 1 1 1 1। अब ज़रा यहाँ पे देख ले, ए हमने यहाँ पे जो उसने वैल्यू दी वहाँ से लेना है और प्लस जो मैट्रिक्स है वो हमें दिया हुआ है। अब ए हमारे पास क्या है जी -1 2 2 और 1, इसके साथ प्लस हो रहा है 1 1 1 और 1। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। -1 और इसके साथ प्लस क्या हो रहा है 1, फर्स्ट के साथ ही होगा, सेकंड के साथ 2 + 1, थर्ड के साथ 2 + 1 और 1 + 1। तो ये हो जाएगा 0 3 3 एंड 2। ये हमने पहला इसका सॉल्व किया। दूसरा हमारे पास है जी, इसका दूसरा पार्ट है वो है जी b प्लस -2 3 -2 एंड 3। तो b हमने यहाँ से लेना है। b क्या है हमारे पास जी 1 -1 और ये प्लस हो रहा है -2 एंड 3। अब 1 प्लस -2 के साथ और साथ है जी स्पेस दे के नीचे आ जाएगा -1 + 3। प्लस माइनस क्या होता है जी -1 -2 -1 + 3। तो ये हो जाएगा 1 -2 -1 और -1 + 3 2। अब यहाँ पे देख लें 1 जो था वो प्लस का था और 2 किसका था माइनस का। तो बड़ी वैल्यू जो थी वो माइनस की थी, इसलिए बाकी किस में बचा माइनस में। यहाँ पे माइनस का 1 था, प्लस का 3 था। बड़ी वैल्यू प्लस की थी तो बाकी जो है वो भी प्लस में ही बचेगा। आगे जिसका तीसरा पार्ट है वो है जी सी, और आगे उसके साथ हमने उसने वैल्यू दी हुई है सी के साथ c + 2 -1 एंड 3। अब c यहाँ से ले लें आप लोग 1 -1 2 और ये प्लस हो रहा है -2 1 एंड 3 पे। अब इनको आपस में ऐड कर लें 1 + -2 -1 + 1 और 2 + 3। 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 + 2। 1 प्लस क्या 2 माइनस क्या, तो -1 0 एंड 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डी वाला दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग।
डी की वैल्यू हमने रेज कर दी, दोबारा लिख लेते हैं। डी इक्वल है 1 2 3 -1 0 एंड 2। तो लिखा हुआ है डी प्लस क्या है जी 0 1 0 2 0 1। अब इसने प्लस किसके साथ होना, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू यहाँ से ले लें आप लोग, तो वो है 1 2 3 -1 0 2 प्लस जी 0 1 0 2 0 1। अब इनको प्लस कर लें, 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 3 -1 प्लस 2 2 बड़ा है प्लस का तो 1 0 एंड 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। आगे इसका पार्ट 5 है जी, वो देख ले। लिखा हुआ है 2a 2 और a, मतलब 2 क्या कर रहा है, a के साथ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब क्वेश्चन आ गया जी, 5वां पार्ट हमारे पास 2a, यानी 2 आपने लिखा और साथ उसकी वैल्यू किसकी लिख दी, a की, -1 2 2 एंड। तो अब जब जो दो रकमें इकट्ठी लिखती है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर, जैसे ए बी, मतलब a मल्टीप्लाई b, तो 2 मल्टीप्लाई a, तो 2 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस 2 2s आर 4 2 2s आर 4 2 1s आर 2। ये इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आगे जी छठा हमारा इसी का पार्ट है जी, वो है जी -1 मल्टीप्लाई b। अब -1 ने b से मल्टीप्लाई, b है 1 -1 माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाता है, -1 मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 1s आर 1। आगे जी है इसका क्वेश्चन -2c है, -2 मल्टीप्लाई c, -2c है 1 -1 और 2 प्लस माइनस 2 1s आर 2 माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2 माइनस प्लस माइनस 2 2s आर 4। इसके आगे है जी 8वां है जी 3d, 3 मल्टीप्लाई d है 1 2 3 -1 0 और 2 3 1s आर 3 3 2s आर 6 3 3s आर 9 प्लस माइनस 3 1s आर 3 3 मल्टीप्लाई 0। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो वो 0 होती है। 3 2s आर 6। इसी का लास्ट वन है जी 3 मल्टीप्लाई c, यानी 3 मल्टीप्लाई किस से हो रहा है, c, 1 -1 और 2 3 1s आर 3 प्लस माइनस 3 1s आर 3 3 2s आर 6। तो ये था हमारे पास, हमने कुछ मैट्रिक्स थे उनको आपस में ऐड किया है।